अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का 5th लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस का एक पार्ट करेंगे हम लोग आज। लेकिन जो लोग भी लास्ट क्लास मिस किए हैं या उन्होंने लास्ट क्लास का वीडियो देख के नहीं आए, उनके लिए दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स हम आज कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसको एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से मीट करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमने जितना भी पढ़ा है अब वो एक सोर्स ओपन हो चुका है, एक पेंडोरा बॉक्स है जो जेई के क्वेश्चन आई मीन नीट के क्वेश्चंस का खुल चुका है। अब हम लोग कॉम्पिटिटिव बोर्ड में आ चुके हैं एंड नाउ वी विल यूटिलाइज दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडेज डेट इज 27th ऑफ मई। आज 27th में है। आई एम राइटिंग दिस डेट बिकॉज आपको स्लाइड ढूंढने में आसानी होती है। ओके, चलो जल्दी से मैं रिकॉल करा देता हूं। हमने हमने पढ़ा था कि डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन हम लोग करते थे फॉर्मूला बनाने में। हमने बताया था कि फिजिक्स के काफी फॉर्मूले जो हैं वो इसी डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से बनाए गए हैं। ठीक है, काफी फॉर्मूले बनाए गए हैं। हाँ, इसमें एटलीस्ट रिलेशनशिप तो कम से कम हम बता ही सकते हैं। तो मैंने बताया था कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है एक्स। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है एक्स और हम कह रहे हैं कि ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। क्या क्या है वो दो तीन चीजें? एक है पी, दूसरा है क्यू, तीसरा है आर। अगर एक्स पी पे डिपेंड करता है तो हम क्या लिखेंगे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू दी पावर ए। ठीक, हमको नहीं पता कैसे डिपेंड करता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि टू दी पावर ए है। टू दी पावर ए का मतलब क्या है कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए नेगेटिव हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पर टू दी पावर है, हमको नहीं पता ए क्या है। ठीक, अगर आगे देखते हैं हम लोग। विवेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। विवेक इज सेइंग मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है। सो विवेक राकेश सर, हेल्प हिम आउट इन गेटिंग हिज वीडियो ऑडियो। ठीक है, चलिए। ओके, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर a। उसके बाद हम लिख सकते हैं x जो है वो q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो q टू द पावर b, और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर c। दिक्कत क्या है कि ये a b c बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको नहीं पता। ये पता चल गया तो हम रिलेशनशिप निकाल लेंगे हम लोग। तो ये a b c को निकालने के लिए बहुत एफर्ट अभी लगाने वाले हैं। फाइनल एक रिलेशनशिप कंबाइंड बनाना पड़ जाए मुझे। मैं क्या कह सकता हूँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर a, q टू द पावर b और r टू द पावर c। तो फाइनली x इक्वल्स टू क्या बन जाता है? एक कांस्टेंट इनटू p टू द पावर a, q टू द पावर b और r टू द पावर c। ये k जो होना चाहिए वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सारे पी क्यू आर और एक्स सबका डायमेंशन पुट कर देना है। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको एक्स पी क्यू आर की जगह पुट कर देना है, और जैसे ही आप डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करते हैं आप सबके पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये समझ में नहीं आता है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं लाया हूं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, एवरीवन, सब लोग इस क्वेश्चन को मेरे साथ ट्राई करेंगे। मैं पोल भी लॉन्च करूंगा और जो लोग पहली बार इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं उनको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एवरीवन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन के साथ जाएं, और बाकी लोग जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए कि अगर मैंने बोला, क्वेश्चन बोल रहा है, बाकी लोग सॉल्व करें खुद से, डोंट लुक एट द स्क्रीन। ठीक है, अपने कॉपी पे सॉल्व करें। तो इफ मोमेंटम, एरिया and time are taken to be the fundamental quantity, then dimensional formula of energy is। यानी एक तरीके से बोल रहा है आपको कि एनर्जी जो है उसको अगर हम लोग मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि कैसे एनर्जी को हम लोग मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहली चीज होती है कि मान लीजिए एनर्जी को आपने रिप्रेजेंट करना है ई से, सारे के सिंबल्स पता होने चाहिए। तो अगर मैं ये कहूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम टू द पावर ए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया टू द पावर बी, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर सी।
तो फाइनल रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम टू द पावर ए, एरिया टू द पावर बी और टाइम टू द पावर सी। तो एनर्जी के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लाएंगे जिससे कोई वैल्यू नहीं होती है, p टू द पावर a टू द पावर b और t टू द पावर c। इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर? ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तब k का कोई वैल्यू नहीं रहता कि सिर्फ PAT के फॉर्म में लाना है। अब मेरे को बात क्या होती है कि चलो ये रिलेशनशिप तो बना लिया हमने, लेकिन अब हमारे पास कुल 4 क्वांटिटी इसमें है, हमें चारों क्वांटिटीज का डायमेंशन आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ये अगली बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, ml2t-2। मोमेंटम का डायमेंशन कितना होगा, मोमेंटम का डायमेंशन कितना होगा, अभी तक मेरे पास अभी तक 6 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, पर बाकी लोग जिनको दिक्कत है वो देखें। मोमेंटम का रिस्पॉन्स क्या होगा, मोमेंटम का होता है kg मीटर पर सेकेंड, यानी m। जो लास्ट क्लास कर चुके हैं उनको मैं मान के चल रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मोमेंटम। अगला, एरिया का कितना होता है डायमेंशन, मीटर स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा, L2। और टाइम का कितना होता है डायमेंशन, T। इज दिस क्लियर? क्या हमें चारों क्वांटिटीज का डायमेंशन पता चल गया क्या? समवन विद नेम जियोनी काइंडली रीनेम योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को रीनेम कर दें। चलिए, तो हमारे पास EPAT, हमने सबका अपना अपना डायमेंशन लिख दिया है। अब हम लोग उन डायमेंशंस को पुट करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए हमने पुट किया इन सब का यूज कर करके, मान लीजिए कि हमने पुट किया इन सब का यूज करके, तो एनर्जी की जगह कितना हो जाएगा, ML2। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मोस्टली लोग, डोंट वेट फॉर मी टू सॉल्व। इक्वल्स टू, मुझे सॉल्व करने तक काफी लोग आंसर आ जाने चाहिए आप लोग, इन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स मोमेंटम। मोमेंटम कितना है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा अगर जब डायमेंशन लिख रहा हूं तो मुझे कांस्टेंट लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो MLT टू द पावर -1 टू द पावर A। अगला अगला एरिया का कितना है, L² टू दी पावर B और टाइम टू दी पावर C। तो अगर मैं मास के पावर को दोनों साइड इक्वेट करूं, अगर मैं मास के पावर को दोनों साइड इक्वेट करूं, कितना होगा आप बताओ, इक्वेशन। मास के पावर को अगर मैं इक्वेट करूं अगर, तो दोनों साइड मास का पावर कितना है, इधर तो मास का पावर 1 है लेफ्ट साइड, दोनों साइड टोटल पावर इक्वेट कर देना है बस। इधर क्या है, मास का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, तो मेरा A इक्वल्स टू कितना आ गया, अब L का देखते हैं, तो L का इस साइड कितना है, 2 है पावर, इस साइड कितना है, L का कितना हो जाएगा, टू दी पावर A हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा। तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि A का वैल्यू 1 है, तो 2B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - 1 1, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब आते हैं लास्ट पार्ट, टाइम पे आते हैं, तो इस लेफ्ट साइड कितना है, -2 है, इधर कितना हो जाएगा, -A प्लस C। तो कितना हो गया, C इक्वल्स टू -2 प्लस A का वैल्यू कितना है, 1 है, A का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा, -1। तो कौन सा रिलेशन होगा, जब A का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1, A का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1 हो जा रहा है, B का वैल्यू 1/2 और C का वैल्यू -1। क्या C ऑप्शन आ रहा है क्या, वेरी गुड, 8 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली। क्या सब लोग को ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सब लोग रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं अब? सही है ऋषाग, क्या सबको ये क्लियर है? ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बट बिलीव मी दिस इज ऑल्सो अ जेई क्वेश्चन। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी जब AI हुआ करता था उस समय का ये क्वेश्चन है ये, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सॉल्व किया, बहुत बेकार क्वेश्चन सॉल्व किया। सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इज दिस क्लियर? आपको एक सबसे बड़ा मसला अभी सॉल्व करने में क्या आता है, आपको हर क्वांटिटीज का डायमेंशन नहीं पता होता इस स्टेज पे, लेकिन यही 12th के बाद जब सब कुछ पढ़ चुके होते हो तो सबका डायमेंशन याद होता है आपको।
तो अभी मैं हेल्प क्या दूंगा कि अननोन क्वांटिटीज कुछ आएंगी, उनका डायमेंशन मैं लिख के दे दूंगा, आपको बता दूंगा, और ये होता भी है, ये हर जगह होता है, फॉर्मूला या डायमेंशन आपको दे दिया जाता है इस वक्त। इज दिस क्लियर गाइस? बच्चों क्या ये क्लियर है? शुड वी मूव अहेड विद सम गुड क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? हर्ष ने हैंड रेज किया, हर्ष गो अहेड। हर्ष अनम्यूट कर रहा हूं, हर्ष गो अहेड, बोलिए। सर अगर a की वैल्यू 1 आई है तो c की वैल्यू -2 -1 तो -3 होगी ना? अच्छा, -2 + 1 है ना हर्ष? -2 + 1 है हर्ष? -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 नहीं हो जाएगा? यस सर, बट मैंने निकाला है तो एनर्जी का फॉर्मूला mLT-1 का होल पावर a। टू द पावर 4/8। सर 1 मिनट, वेट अ मिनट, मैं अपना चेक करता हूँ। ठीक, ठीक, एक बार चेक कर ले आप, एक बार आप चेक कर ले, देन विल गेट बैक टू क्वेश्चन। ठीक है हर्ष? चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आपके लिए एक नई क्वांटिटी आ रही है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन आ गया, यूज कर लेंगे आज के बाद, तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं हर्ष। सरफेस टेंशन, हम सरफेस टेंशन के बारे में बता देते हैं। सरफेस टेंशन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, खुद तो डायमेंशन में कुछ निकालो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। सरफेस टेंशन, उसका डायमेंशन निकालने में आप इसका हेल्प ले लें। एफ बोले तो फोर्स है, और एल बोले तो लेंथ है। ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन मैं ये, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन लिया है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं जेई के, उसमें से उठाया क्वेश्चन ये। तो आप एक अच्छे, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप सबसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, जस्ट कीप योरसेल्फ काम, क्वेश्चन बहुत इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए आपसे, नो नीड टू हरी। No need to hurry, just go ahead with the question. What first response? सरफेस टेंशन, ये सब आपको 11th में पढ़ना है। तो जब जेई का एग्जाम होता है उस समय तक ये सब चीजें पढ़ चुके होते हो, तो फॉर्मूले देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट 3 रिस्पॉन्स आया, तीनों अलग अलग। गॉट समथिंग ऑन चैट। ऋषांक, देखते हैं ऋषांक, लेट्स सी। तो मेरे पास 4 रिस्पॉन्स आए हैं और चारों अलग अलग, ABCD, 1 each to all। आप लोगों से अब कोई ऑप्शन नाराज नहीं है, आप लोगों ने सारे लगा दिए।
कोई बात नहीं ऋषु, इस क्वेश्चन में सीख जाओगे। ऋषु लास्ट क्लास किया था, ऋषु मुझे बता दो, मैं कैसे हेल्प करूं देख लेता हूं। ऋषु लास्ट क्लास किया था? शायद ऋषु इतना सीरियस, इतना कम सीरियसनेस है। really few things that anyone else can do। शायद नहीं, वीडियो भी नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली वीडियो भी नहीं देखा होगा। इस क्वेश्चन में रुको, इस क्वेश्चन में विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, वी हैव गॉट 10 रिस्पॉन्स, बट स्टिल आप लोग गलतियां तो कर रहे हो काफी लोग, बिकॉज मैक्सिमम 40% पीपल हैव आंसर्ड करेक्टली। देखते हैं श्रेयांश, लेट्स वेट, लेट्स गिव एटलीस्ट 1 मिनट मोर। और जिनको भी समझ में नहीं आया, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। एंड एक क्लास गैप होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर आप मिस करते हो तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हो। और इसी को बाद में जाके फ्यूचर में 2 साल के बाद जब आप जेई का एग्जाम नहीं होता तो आप कहते हो जेई टफ था। टफ नहीं था, यू जस्ट लैक्ड सीरियसनेस। ठीक है, अदरवाइज कोई दम नहीं। देख लेता हूँ रिशांक, आप लोगों ने जो आंसर बोला वो देखते हैं। तो आप लोग मुझे हेल्प करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला स्टेप तो अपना बहुत क्लियर है ना, कि सरफेस टेंशन जो एस है वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ई, वी और टी। ठीक है, चोदन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब जिस पे डिपेंड करना है मुझे। तो सरफेस टेंशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर ए। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर बी, एंड सरफेस टेंशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर सी। देखो इशू, मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता है कि कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ चेंज हो रहा है तो सरफेस टेंशन भी चेंज हो रहा है, पर कैसे हमको नहीं पता। तो हमने क्या किया कि मान लिया कुछ पावर है उसके ऊपर, तो हमने एक फाइनल रिलेशनशिप सबको मिला के बनाया, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई टू द पावर ए, बी टू द पावर बी और टी टू द पावर सी। फाइनल रिलेशनशिप, सरफेस टेंशन इज समथिंग k टाइम्स e to the power a, v to the power b और t to the power c। यही है मेरा मेन रिलेशनशिप। पहला स्टेप तो यही है, पहला और फोरमोस्ट स्टेप तो यही है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका अगला स्टेप जो होना चाहिए वो सबके डायमेंशन को एक साथ लिख देना होना चाहिए। अगर मैं सरफेस टेंशन की डायमेंशन की बात करूं तो ये फोर्स अपॉन लेंथ है। फोर्स कितना होता है, mlt-2 बाई एल, कितना हो जाएगा m इंटू mt-2। अब मैं उम्मीद करूंगा कि याद रहेगा थोड़ा आपको। mt-2 क्लियर है, सरफेस टेंशन हो गया। अगला क्या है, ई का देखो हम जानते हैं, ई पे दिमाग नहीं लगाना, ml2t-2, ml2t-2। अगला हमारे पास कितना है, v। वेलोसिटी का भी डायमेंशन हमको पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, lt-1। टाइम का डायमेंशन कितना होता है, t। क्या क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इट। हमारे पास 13 लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्ड किया, जब 5 ने ए का है, 3 ने बी, 3 ने सी और 2 ने डी, यानी मैक्सिमम अगर किसी का सही भी होगा तो 5 लोगों का, मतलब कि अभी भी हमें समझने में दिक्कत है। तो आप बताओ यहां तक सबको क्लियर है क्या? अमृता, इज इट क्लियर टिल देन? क्या यहां तक क्लियर है? इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप बताओ, किसी भी चीज में। पहला स्टेप फॉर्मूला लिख दिया, दूसरा जो यूज करने वाले डायमेंशन है सबको लिख दिया, तीसरा काम आपको सॉल्व करने वाला काम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग करोगे। आप वैल्यू पुटिंग करोगे, सबसे पहले क्या पुट करोगे, एस की जगह पुट करोगे, कितना होगा, mt-2 इज इक्वल समथिंग k टाइम्स। डायमेंशन में k लिखने की जरूरत नहीं है, e टू दी पावर है, कितना हो जाएगा, ml2t-2 टू दी पावर a। अगला वेलोसिटी कितना, lt-1 टू दी पावर b। अगला कितना है, टाइम टू दी पावर c। चलिए हो गया, सॉल्व किया जाए, आगे देखते हैं।
अगर पावर देखें, मास का पावर देखें, अगर मास के पावर को देखें तो लेफ्ट साइड कितना है, 1 है। v टू द पावर -2 होगा कहां पे, v टू द पावर कहां पे होगा ऋषांक, आपने बोला है सर v टू द पावर -2 होगा। अच्छा तो तुमने आंसर बता रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा ना। m का पावर a कर दिया, राइट साइड देखो m का पावर कितना है, यहाँ पे a आ गया है, एक तो पावर में कितना होगा a होगा, टू द पावर a, और खत्म। तो a की वैल्यू आ गई 1, पहला तो गया काम से, a का वैल्यू आ गया 1। दूसरा देखते हैं, l का पावर इधर कितना है 0 इक्वल्स टू, इधर कितना है 2a, लेंथ का पावर 2a प्लस b, तो क्या हम लोग नहीं कह सकते हैं b इक्वल्स टू -2a इक्वल्स टू -2, तो क्या हम लोग कह सकते हैं b इक्वल्स टू कितना आ गया -2। अगर मैं टाइम के पावर को इक्वेट कर दूं, अगर मैं टाइम के पावर को इक्वेट कर दूं, तो टाइम का पावर कितना होगा दोनों साइड में, इधर होगा -2 इज -2 इक्वल्स टू, राइट साइड देखते हैं कितना हो रहा है -2a -b प्लस c। क्लियर है, एक तो क्लियर है कि अगर c इक्वल्स टू निकालना है, c इक्वल्स टू निकालना है तो -2 प्लस 2a प्लस b करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2a की वैल्यू 1 है तो 1 2a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -2 बचेगा। तो c की वैल्यू आ गई -2, यानी a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -2 और c का वैल्यू आ गया -2। तो कुल मिलाकर के हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो a होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है एवरीवन? 5 लोगों ने इसका आंसर से सही दिया, बाकी लोगों ने गलत किया, यानी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम या सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वी मस्ट रिजॉल्व दिस टू हेल्प अस मोर। मृगांक क्लियर है क्या? क्रिश, हर्षराज, हर्ष ने कहा लास्ट स्टेप वन मोर टाइम। हर्ष लास्ट स्टेप का मतलब कौन सा, क्या पूरा तीनों पावर वाला, क्या पूरा पावर वाला, या लास्ट, सिर्फ लास्ट का स्टेप बताना है, उसमें भी, उसमें का भी थर्ड स्टेप, कहां डाउट है? सर लास्ट का स्टेप, चलो मैं फिर देख लेता हूं। मैंने बोला हर्ष की टाइम का पावर देखना है। चाहे टाइम का पावर अगर देखोगे आप, टाइम का पावर देखोगे तो क्या होगा, तो टाइम का पावर लेफ्ट साइड में कितना है -2 है, लिख दिया। राइट साइड में कितना होगा, तो पहले वाले में टाइम का पावर कितना हो जाएगा -2 है, -2 है, फिर कितना हो जाएगा -b, फिर कितना हो जाएगा +c, तो -2a -b -c इक्वल टू कितना हो गया -2, तो c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2 + 2a + 2b। अच्छा a का वैल्यू अपना 1 है, क्या ये -2 + 2a कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ b। हर्ष क्लियर है क्या? गुलशन हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे, गुलशन हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे, क्या ये इसमें कहीं कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को ठीक कर लेंगे तो हम टफेस्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत है किसी को? वेरी गुड गुलशन, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगेन आपको यहां पे कुछ नई क्वांटिटीज मिलने वाली है, नई क्वांटिटीज मैं बताऊंगा कि उसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। नई क्वांटिटीज का डायमेंशन मैं बता दूंगा, ठीक है। एवरीवन ट्राई। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक नया टर्म आया है ईटा, ईटा, इसको लेके मैं पहले लिख देता हूं डायमेंशन क्या होगा। 2015 का क्वेश्चन है वैसे ये, इसका डायमेंशन होता है m l -1 t -1, ठीक है। m l -1 t -1, याद रखिएगा ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, 11th में पढ़ना होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब पढ़ लोगे तो। अभी डायमेंशन मेरा बताना काम है।
अभी मैं आपको डायमेंशन बताता चलूंगा। तो एक टर्म नया आया था आपके लिए, और कोई नया टर्म तो नहीं आया है आपके लिए। डेंसिटी आप जानते होगे, डेंसिटी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस भी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी को कह रहा है, तो वेलोसिटी का तो आप जानते हो डायमेंशन, तो ये भी नहीं बताऊंगा। तो आपको एक नया टर्म आया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने उसका डायमेंशन आपको बता दिया, ml-1 t-1, यूज दैट। Everyone go for it. You all can solve this question. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, लैंग्वेज। एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ फिर तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप किसी मॉड्यूल वर्ड्यूल में खोजोगे इस पे ना, तो क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखेंगे, 4-5 में खत्म हो जाएगा। पर ये हर साल कम से कम जेई में ही आ जाता है इतना कि आपका क्वेश्चन की कमी नहीं है। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सिलेक्शन में। बुक्स आपको सिर्फ पाथ दिखाता है, लेकिन जेई के क्वेश्चन आपको पैटर्न दिखाता है। कीप काम। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो समझने की जरूरत है। वेलोसिटी तो समझते हो ना, रेशियो वेलोसिटी समझते हो ना, LT माइनस मीटर पर सेकेंड, रेशियो उतना काफी है। क्रिटिकल वेलोसिटी है कि अच्छा वेलोसिटी आप मान के सॉल्व कर लो उसको। Excellent. I got 2 correct responses. 2 responses, not I don't know it's correct or whether it's correct. मुझे लगता है एक बात तो हमको पता ही है, इसको लिखना कैसे, एक्सप्रेस कैसे करना है। x टू द पावर b और r टू द पावर, सॉरी x y z है ना, y और r टू द पावर z, ठीक। एक्सेलेंट बच्चों, हमारे पास बहुत सही रिस्पॉन्स है। 5 रिस्पॉन्स आए, 6 रिस्पॉन्स है, 5 सही है। You are getting to the point. रौनक looks fine, सबका आंसर वही आ रहा है। सनी looks fine। मुझे लगता है ये फॉर्मूला लिख लेने के बाद आपको सारे टर्म्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। क्या डायरेक्टली डायमेंशन लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1 इक्वल्स टू के। डायमेंशन में के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी काम का तो है नहीं। ईटा, ये जो एन कर्व है ना, ये जो एन कर्व है इसको ईटा कहते हैं। मैंने बताया था शायद आपको कभी, ईटा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ml-1 t-1 टू दी पावर x। डेंसिटी क्या होता है याद करिएगा, डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास का कितना होता है m, वॉल्यूम का कितना होता है L टू दी पावर -3, कितना हो जाएगा? टू दी पावर y, रेडियस कितना? L टू दी पावर c। रेडियस क्या होता है? लेंथ होता है। दिक्कत है क्या? लिख लो इतना। अगर मुझे कोई कहे कि मास का पावर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा? इधर कितना है? 0। इधर कितना है? एक तो x है, दूसरा क्या है? y है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल 0। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? अगले इक्वेशन पे जाते हैं क्यों ना। लेंथ का दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। आप मेरे तरीके करने की कोशिश करो, कहीं दिक्कत आती है तो बताओ।
1 इक्वल्स टू, देखो लेंथ का पावर लेफ्ट साइड में कितना है 1, राइट साइड में कितना है -x। पहला क्या है, पावर में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा समझ जाओ, अब पूछ भी लोगे डाउट है तो ये सीख लोगे तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि नहीं आ रहा हो। तो लेंथ का पावर कितना है -x, इधर कितना है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो कितना हो जाएगा -3y प्लस ये z है, l टू द पावर z है, c नहीं है, z है, प्लस z इक्वल्स टू 1। तीसरा इक्वेशन टाइम को लेकर के कितना है मेरे पास, टाइम को लेकर के ही मुझे, टाइम ही मुझे सॉल्व कराएगा, तो टाइम को लेकर के लेफ्ट साइड में कितना है -1, दूसरे साइड देखें, अगर दूसरे साइड देखें तो ये कितना हो जाएगा, पहले वाले में तो टाइम है -x, वाई जेड में कुछ है ही नहीं, दूसरे वाले में तो है ही नहीं, x का वैल्यू आ गया 1, पहली चीज हमारे पास आ गई x का वैल्यू 1। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्लियर है। z की वैल्यू देखते हैं, अगर इक्वेशन में पुट करते हैं 1 इक्वल्स टू -1 -3 कितना हो जाएगा +3 प्लस z, अगर देखें तो 2 - 3 z इक्वल्स टू भी कितना हो गया -1, तो कितना आ गया 1 -1 -1। इज इट क्लियर? क्या कौन सा ऑप्शन है सी? इज इट क्लियर? क्या काफी लोगों ने सही आंसर दिया था इसका, क्या सबको समझ में आया? क्या आप इतनी उम्मीद मत करें कि आप 2 क्वेश्चन में सीख जाएंगे, पूरा क्लास हम इसीलिए पढ़ रहे हैं आज कि इस टाइप के क्वेश्चन से हम सीख जाएं। तो जितने लोगों को समझ में आ गया इट्स ग्रेट, पर जितने लोगों को समझ में नहीं आया जस्ट गो फॉर इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आज काफी लोगों के मुझे रिस्पॉन्स स्लो लग रहे हैं, जस्ट गाइस रिस्पॉन्ड। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 बार जेई में आया है, ठीक है? अब आपको इसमें मुझे क्या हेल्प देने की जरूरत पड़ेगी, ये सबसे होना चाहिए भाई, सबसे होना चाहिए, मुझे आपको हेल्प देना होगा ये यंग्स मॉडुलस बताने में, ठीक है? तो ये यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा y से, ठीक है, y से, और याद रखिएगा ये होता है फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन होता है, फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन होता है, ठीक है? तो फोर्स अपॉन एरिया का होता है तो कितना हो जाएगा mlt-2, जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ा दिमाग में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई l², कितना हो गया ml-1 t-2। चलिए go ahead with the question। पोल लॉन्च कर रहा हूं, प्रफुल्ल, मृगांक, रौनक, आप लोग का आंसर चाहिए इसमें, मंजेश, मानस। Rishu, try, Rishu, you can do it, try this। बार बार क्वेश्चन लिख रहा है ना, एज कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, इसका मतलब कि उस क्वांटिटी को इन तीनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना,
I've got 4 response, but still you are hurrying up. अब जल्दबाजी कर रहे हो आप. जल्दी का काम, जल्दी में गलतियां भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. At least to start with, इतना तो लिख सकते होंगे ना. इतना तो लिख सकते हैं ना. वेलोसिटी टू द पावर a to the power b and f to the power c. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं सबके डायमेंशन लिखने की बारी हो, अभी भी मेरे पास सिर्फ 7 रिस्पॉन्स आए हैं. जस्ट नॉट गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, out of which 4 appearing to be correct. सनी देखते हैं. सनी, रौनक, रिशु. सनी, रौनक, रिशु देखते हैं. आप तीनों ने ए कहा है. लेट्स सी, बट विल वेट. जो हमारे पास आपके रिस्पॉन्स आए हैं स्टिल नॉट गुड. ओनली 9 people have responded till yet. Ten people have responded. इशू देखते हैं. आपने डी बोला, फिर मानस आपने बी कहा है. देखते हैं मानस. स्टिल देयर इज सम इशू. कुछ तो इशू है, बस गलतियां काफी हो रही हैं. एंड इफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ नहीं पा रहे हो. दिक्कत ये है. हर्ष saying option A. हर्ष got 11 response. मैं स्टिल वेट करना चाहूंगा. लास्ट 1 minute गाइस. 1 मिनट और. गिविंग 1 more minute. ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड टू इट. आप रिस्पॉन्ड करो और खुद से जवाब देने की कोशिश करो. ठीक है, आप खुद से जवाब देने की कोशिश करो. आप क्वेश्चन मिस मत करो. मैं बोल रहा हूं कि गामा का हमने यंग्स मॉडल. आदित्य देख लेता हूं. आदित्य आपने क्या आंसर बोला है? आदित्य देख लेते हैं जल्दी से. गामा की वैल्यू देखते हैं. एम. पता नहीं आज आप लोगों के आंसर में काफी गलतियां हो रही हैं आज एज कंपेयर टू लास्ट क्लास. लास्ट क्लास यू आर वेरी गुड. एक्सपेक्टिंग दैट ओनली. आप लोगों से वही उम्मीद कर रहा हूँ. कहाँ गलतियां हो रही है इस क्वेश्चन में फिर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. वो स्टेप्स गलत ढूंढो जहां पे काम करने की जरूरत है. एंड आस्क मी फॉर हेल्प टू दैट पार्ट. वेलोसिटी का सब लोग डायमेंशन जानते होंगे. वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1. LT-1 टू द पावर A. अगला है एक्सेलरेशन. सबको पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2. कितना हो जाएगा? LT-2 टू द पावर B. अगला फोर्स. फोर्स का सबको पता है MLT-2 टू द पावर C. इज इट क्लियर?
अगर मैं कहूं कि MLT तीनों के पावर को अपने को इक्वेट करना है तो सबसे पहले पावर क्या हो जाएगा, m का हो जाएगा 0। इससे m का कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में 1। अच्छा, पहले वाले में मिला 0 मास का पावर, दूसरे वाले में भी, बी वाले में भी कुछ नहीं मिला मास, तीसरे वाले में क्या मिला c। तो क्या हम कह सकते हैं c का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इसी लिहाज से मेरा c और d तो पक्का नहीं होगा। बोलो क्या पहले लाइन के बाद ही मेरा c और d खत्म हो गया क्या। फोर्स का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या हम एलिमिनेट कर दिया पहले बार में क्या, तो ए और बी ऑप्शन। तो इतना तो मैं मानूंगा कि 13 लोगों ने, आप लोगों ने ए और बी में ही आंसर बोला है, यानी गलतियों का स्कोप और माइन्यूट है, इसके बाद गलतियां हुई हैं। यहां तक आपने सही बताया है, तो आपकी गलतियां अब इसके आगे की हैं। देखते हैं लेंथ का पावर, देखते हैं लेंथ का पावर है -1। दूसरी साइड देखते हैं, पहले इसमें लेंथ कितना है 2 दी पावर a, यहां पे है 2 दी पावर b। अगला टाइम, अगला कितना हो जाएगा 2 दी पावर c। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1। तो इतना तो क्लियर है कि a प्लस बी इक्वल्स टू -1 माइनस सी की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना हो गया -2। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया -2। a प्लस बी का वैल्यू हो गया -2। हमारा अगला इक्वेशन, ये सबको समझ में आना चाहिए। अगला लास्ट इक्वेशन पे आपको जाना पड़ेगा, टाइम पे आते हैं। इस साइड है -2, राइट साइड देखते हैं। पहले तो -a हो जाएगा a वाले में, दूसरा वाला में -2b हो जाएगा, तीसरे वाले में कितना हो जाएगा -2c। थोड़ा सॉल्व करें अगर, तो c का वैल्यू कितना होता है 1। c का वैल्यू 1 होता है तो ये -2 हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू -2b। अगर वैल्यू पुट कर दें हम लोग, अगर वैल्यू पुट कर दें a की जगह वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, अगर हम लोग कितना हो जाएगा -2b प्लस b इक्वल्स टू -2, -b इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। यानी हमारा b का पावर 2 आ गया, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन सही हो सकता है 1। बोलिए इज इट क्लियर क्या। हमारे b भी निकल गया तो मतलब a का स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है। मुझे तीसरा इक्वेशन तीसरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कर भी लेंगे तो a कितना हो जाएगा a प्लस b है, a प्लस 2 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। इज इट क्लियर क्या। क्या हम दूसरे स्टेप में ही आंसर तक पहुंच जाएंगे क्या। Am I clear to all of you? Am I making this clear? क्या सबको क्लियर। विवेक ने हैंड रेज किया, विवेक गो अहेड पूछिए। तो यहाँ पे 1 = 0 + 0 + c, ये सर कहाँ से किए, यही नहीं समझ आया। हाँ पे स्टेप पहले पहले इसमें बताओ, इसमें बताओ विवेक। क्या, और ये इसी में ना, हाँ इसी में। और ये अगर क्लियर नहीं है मतलब आपको पावर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन बनने के कोई चांस नहीं है अभी। आप पहले पावर सीखो पहले, ठीक है। चलो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है अगर, तो आप पहले तो समझिए कि टोटल मास का पावर, मैंने कहा क्या कहा कि मास का पावर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेट कर देना है। यस सर, ये सर ये तो कर ही रहे हैं, तो मास का पावर 1 है। इधर लेफ्ट साइड 1 मानते हो। अच्छा राइट साइड में मैं बोलूं अगर, तो क्या पहले वाले इस पार्ट में क्या मास है क्या, बताओ विवेक। नहीं है। तो पावर तो 0 ही है ना, फिर तो है नहीं पावर, मत लिखो 0। यस सर। ठीक। अच्छा दूसरे वाले में मास है क्या, नहीं, इसमें भी 0 आ गया सर। मत लिखो ना, मत लिखो, दोनों मत लिखो। तुमको लगता है क्यों लिख रहे हैं 0 बेकार में, है ना। सिर्फ मास इसी में है क्या, हाँ इसमें है। तो कितना c है क्या पावर, हाँ तो एक हो गया। यही 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 तो लिखा था, क्लियर हो गया। समझ में आ गया भाई। चलो यस सर। हर्ष ठीक है। अच्छा आप लोगों ने, रौनक ने बोला सर a प्लस b प्लस बी एलिमिनेट ऑप्शन बी, ठीक है बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो हर्ष। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास ऑप्शन बहुत थे।
ठीक है प्रियांक, देखो प्रियांक, कैलकुलेशन मिस्टेक्स का वक्त कब कैसे ठीक होता है? सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक होता है। तो आप गलतियां जो कर रहे हो, वो गलतियां जो होंगी वो कम होती जाएंगी। तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो गलतियां कम होंगी। तो गलतियों से नहीं घबराना है, गलतियां तो होंगी, हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं गलतियां करने के लिए? हम यहां गलतियां करें ताकि एग्जाम में ना करें गलतियां। चलो एक और टर्म है, एक और टर्म है, देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके आपके लिए। मेरे पास अभी 2 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है अभी। तो आप पूरी तरह सीख जाओगे। सब सब किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन है। तो मैं आपको इस हर चीज में पूरी तरह एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। नहीं, एक हर्ष ने एक सवाल पूछा सर, ये जो नए नए फॉर्मूले बार बार आ जा रहे हैं, इनका क्या करना है? देखो हर्ष, बड़ा क्लियर बात कह रहा हूँ, सब नए फॉर्मूले 11th-12th के टॉपिक्स हैं। तो क्या होता है ना कि अभी मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो आपको तो वैसे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मान लो वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला आपको बताने की जरूरत होती है, आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर से आ रहा हूं, चलो ट्राई करो, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग एक नए सिरे से क्वेश्चन शुरू करें। अगेन इट वुड चैलेंज यू, बट कोई नया टर्म नहीं है इसमें भी, इसमें कोई भी नया टर्म नहीं है। सरफेस टेंशन एक नया टर्म था, मैंने बता दिया। कॉपी खोलो और देखो सरफेस टेंशन क्या था। मैं नहीं बताऊंगा सरफेस टेंशन क्या था, नहीं बताता हूं, क्योंकि सीखे पढ़ने का कुछ तो फायदा हो। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ये एडवांस का एक पैराग्राफ का पार्ट में दे रहा हूं आपको। लेकिन क्या कुछ नया है? बिल्कुल नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। एडवांस में आ जाए, नीट में आ जाए, क्वेश्चन का लेवल सेम है, तरीका सेम है। और आपको ये शुरुआत के चैप्टर्स में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर फियर भगाना बहुत जरूरी है। आप लोग भी ये रियलाइज कर रहे होगे कि छोटी छोटी गलतियां नहीं करो तो आप लोग भी आराम से क्वेश्चन बना पा रहे हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कितनी गलतियां सुधार पाते हैं। लॉजिक लॉजिक में कोई फर्क नहीं आने वाला है। कोई ये ऑप्शन देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या जल्दी है? इतनी इतनी कम टाइम में सॉल्व होगा ही नहीं है। टाइम पीरियड, टाइम में सीधा सीधा आर रेडियस है, डेंसिटी है, आप जानते हो सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ है। देखो फिर 3 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया बिना पूरा सॉल्व किए हुए, एंड नॉट लुकिंग करेक्ट। इस क्लास के बाद आपको इसके किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन जितने आए हैं आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे कर लोगे क्लास में ही आप। सनी देखते हैं, सनी विल वेट, लेट्स सी। यही रिलेशनशिप है क्या? गॉट 8 रिस्पॉन्स टिल 8, बट लग नहीं रहा कि अभी स्टिल यू आर गोइंग ऑन द राइट वे। गिव गिव बेटर अप्रोच।
लॉजिक में कहीं चेंज नहीं आना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत हो, आई गॉट 11 रिस्पॉन्स इट। रौनक देखते हैं, रौनक सनी देखते हैं, बट जो ऑप्शन आप बता रहे हो ये हमारे मेजॉरिटी में नहीं है, इट इज स्टिल मिनिमल। रौनक सनी दोनों का आंसर सेम है। आदित्य आपने आंसर क्या दिया मुझे बता दोगे क्या एक बार, क्योंकि मेरे पास पोल का रिजल्ट आता है, पोल में किसने क्या रिस्पॉन्ड किया ये नहीं आता। ऋषांक ने आंसर जो किया है, ऋषांक इससे हिसाब से कौन सा फॉर्मूला होगा तुम देख सकते हो। और मुझे क्या लग रहा है ऋषांक कि आपका थोड़ा डाउट है ऋषांक, थोड़ा डाउट है। मुझे ना बी वाले में हल्का डाउट है ऋषांक, मुझे लग रहा है कि आपका बी थोड़ा एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो बस। रौनक सही कह रहे हो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू गेट देयर। मेरी एक्सपेक्टेशन भी बुरी नहीं है। देखते हैं, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड तो कर दिया है वैसे, काफी लोगों ने, 13 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और 5 लोगों ने अभी तक ए कहा है, 4 ने बी कहा है, 2 ने सी कहा है और 2 ने डी कहा है। ठीक है, पर सी और डी वाले मुझे मुझे ऐसा लग रहा है डी सी वाले खासकर थोड़ी जल्दबाजी किया है, थोड़ी जल्दबाजी किया है। श्रेयस चांस देख लेते हैं, श्रेयस अभी भी काफी स्प्लिट है, मतलब तो यहां तक तो आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होगी। अब आपको दिक्कत है डायमेंशन की वैल्यू पुट करने में, तो मैं पुट कर देता हूं ना, एस एम टी -2। कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो जब आता है ना सॉल्विंग पे तो वो एक ही तरह का दिखता है, टू दी पावर ए, रेडियस एल टू दी पावर बी, और एम एल टू दी पावर -3 टू दी पावर सी। अब मैं तो सबसे पहले ना मास के पावर को इक्वेट करना चाहूंगा। मास का पावर लेफ्ट साइड में कितना है, 0, राइट साइड में कितना है, तो यहां से आएगा ए और एक आएगा यहां से सी, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तक मेरे पास 15 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, लुकिंग गुड, बट स्टिल बहुत डिवाइडेड है। लेंथ देखते हैं, लेंथ में भी कुछ नहीं है इधर, लेकिन राइट साइड में कितना है, एक तो यहाँ पे बी और एक है -3c। थोड़ा मुझे थर्ड वाले पे जाना पड़ेगा। टाइम का देखते हैं, टाइम का कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है -2a, बस खत्म हो गया। हाँ, -2a, तो इतना तो क्लियर हो गया कि a का वैल्यू -1/2 आया, जो कि निशांक आपने भी मुझे बताया था, मंजेश ने भी कहा है कि a का वैल्यू सर -1/2 होगा, अग्री। तो c का वैल्यू आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, -1/2, सॉरी +1/2, c इक्वल्स टू -a होगा, तो c इक्वल्स टू क्लियर हो जाना चाहिए +1/2। अब देखते हैं b का हिसाब किताब। b इक्वल्स टू 3c है, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, 3/2। मैं आज अभी जो आपको बताने वाला हूं, आप अग्री करोगे कि कई लोग इतना निकालने के बाद भी गलतियां कर दी हैं, गलत आंसर तक पहुंच गए। इतना करने के बाद भी, सब कुछ सही निकाल लेने के बाद भी लास्ट में एक्सप्रेशन गलत लिख दिया, तो यहां भी एक गलती का सोर्स होता है। अब t इक्वल्स टू k टाइम्स क्या लिखेंगे हम लोग, s टू दी पावर -1/2।
एस टू दी पावर -1/2। अगला कितना है हमारे पास, आर टू दी पावर हमारा कितना है, बी कितना है, बी है 3/2, और सी कितना है, और थर्ड वाला कितना है, डेंसिटी टू दी पावर 1/2। अब मैं इसको सिर्फ इतना लिखना चाहता था कि के 1/2 को रूट क्यों नहीं कर देते हैं, कितना हो जाता था, डेंसिटी एक बचा, आर टू दी पावर क्यूब बचा, और एस टू दी पावर -1 बचा। सबको रूट किया है तो इतना तो बचेगा, 1/2 ही गया है ना सिर्फ। अब k इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट रो आर क्यूब बाई एस। कोई दिक्कत है क्या? क्या ये छोटी, इसको एक्सप्रेस करने में भी गलतियां लोगों ने नहीं की है क्या? बताओ, क्या ए आ गया क्या? मैं मान सकता हूं कि मेजॉरिटी लोगों ने सही किया, बट और लोगों ने जिनके बी आया है उन्होंने भी गलतियां एंड स्टेप में ही की है जाके। जिन्होंने भी बी लाया है उन्होंने एंड स्टेप में एक्सप्रेस करने में गलतियां की हैं। एम आई राइट? जितने लोगों का बी आया था वो बताओ, क्या क्लियर है आपको? बिल्कुल एग्जैक्टली हर्ष, यही प्रॉब्लम रहा है। मैंने बोला कि चलो ये तो सबको पावर लिख दिया, पावर लिख दिया, एक्सप्रेस करने में हम फंस गए। ये सबके पावर 1/2 है। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, रूट। बिल्कुल अमित, मुझे भी, मैं बता सकता हूं कि लास्ट स्टेप में बहुत गलतियां हुई हैं। तो पावर 1/2 है किसी का भी, अगर मान लीजिए कोई कहता है x n/2 है, तो ये 1/2 का मतलब क्या है, रूट है, रूट x टू दी पावर n। क्लियर है क्या? क्या इसको यूज कर लेंगे हम लोग क्या? तो पहले 1/2 को हटा दिया तो रो का पावर 1 बचा, आर का पावर क्यू बचा, और एस का पावर -1 बचा। क्लियर है क्या? सबका 1/2 नीचे से हट गया। अब एस का पावर -1 है तो बेटर होता कि उसको डिवाइडेड बाई एस लिखते। -1 का मतलब डिवीजन में आ गया। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? मृगांक सही है, दिशांक, श्रेयांश, सनी, ऋषु, आदित्य, क्या सब लोग क्लोज कर रहे हो क्या इससे? क्या सब लोग क्लोज पहुंच रहे हो लॉजिकली? क्या आज के बाद कभी भी इस तरह क्वेश्चन किसी भी लेवल पे बना लेंगे? मेरा बस इतना है कि आप क्लास के बाद निकलो तो चैलेंज लो कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा इस टॉपिक से, नहीं गलत होगा मेरे से। ठीक है, चलो एक आपके पास आया है प्लैंक्स कांस्टेंट, नया टर्म। देखो जी का तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है निशांक? एक सेकंड निशांक, ऋषु ने एक सवाल पूछा, मैं उसको पहले बता दूं उसके बाद आपके सवाल पूछूंगा। निशांक, मैंने बोला कि मान लीजिए कोई लिख दिया है कि x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 2 है, तो पावर अगर 1/2 होता है, ठीक है, पावर अगर 1/2 होता है तो पावर 1/2 को सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो, और अंदर में बाकी चीजें क्या रहेंगी, वैसे ही रहेंगी। क्लियर है ऋषु? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए गो एहेड। ऋषांक मैंने देखा था, सही था वो। मुझे बी वाला में थोड़ा कंफ्यूजन था, बी में आपने -3/2 लिखा था या डैश देके 3/2 लिखा था, मुझे ऋषांक वहां कंफ्यूजन था लास्ट वाले। आप वेरीफाई कर दो मुझे कि आपने बी -3/2 लिखा था या डैश देके 3/2 लिखा था। ठीक, बाकी तो सही था। इसमें मैं आपको सिर्फ एच का बताऊंगा, बाकी चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, एच याद रखिएगा क्या होता है, एच होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच इंटू म्यू, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा अगले चैप्टर में। तो एच इक्वल्स टू क्या होता है, E बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाई t टू द पावर -1। तो कितना हो जाएगा, ml2t-1। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ml2t-1। ये मैंने आपको बता दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। जी का नहीं बताऊंगा, जी का खुद निकालो, जी का खुद निकालो।
अच्छा निशु, मैं सवाल समझ नहीं पाया, शायद आपने स्पेल गलत किया है, एक बार मुझे फिर से पूछ दो, मैं बता देता हूँ। मैं जी का नहीं बताऊंगा कि एक्सपेक्ट करता हूं कि आप थोड़ा साइड में जी का निकालोगे। इस तरह ऐसे क्वांटिटी आ जाते हैं कभी कभी कि हमें डायमेंशन निकालना भी पड़ता है। याद तो याद सब थोड़े रहेगा। जिसका फॉर्मूला पढ़ चुके हो मैं वो नहीं बता रहा हूं, और जो फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूं ना वो थोड़ा याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन आसान। वेरी गुड। एक साथ मेरे पास 3 सही आंसर्स आए विद इन अ मिनट। दैट्स वेरी इनकरेजिंग। जी वाला डायमेंशन आप खुद निकालें। मैं 2 मिनट के बाद जी का डायमेंशन लिख दूंगा। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट के बाद मैं जी का डायमेंशन लिख दूंगा। तब तक आप खुद जी पे दिमाग लगाएं। I've got 6 response. चलो जी का देख लो थोड़ा सा, इसको दिक्कत है। याद करो, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी का वैल्यू कितना हो जाता है? जी का वैल्यू हो जाता है F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। चलो जल्दी से डायमेंशन लिख लेते हैं। जी का डायमेंशन कितना होगा? mlt माइनस 2। आर स्क्वायर का कितना होगा? मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का होल स्क्वायर अपॉन मास का होल स्क्वायर। फाइनली कितना आ रहा है? m टू द पावर -1, l टू द पावर क्यूब और t टू द पावर -2। ये मैंने बता दिया क्योंकि जिसको भी दिक्कत आ रही है वो ये कर ले पहले। ऋषु, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो, लेकिन आप अपनी गलतियां पहचाननी होंगी, कहां हो रही है गलतियां। अभी इट्स जस्ट स्टार्टिंग स्टेज। इट्स नॉट द प्लेस टू गेट सक्सेस, इट्स द प्लेस टू लर्न योर मिस्टेक्स। आपको समझना पड़ेगा, बाकी सबके लिए कह रहा हूं। क्लास सिर्फ आपके कॉम्पीट करने के लिए नहीं है, क्लास अपनी गलतियों को ढूंढने का जगह है। यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स। गलतियां और आपको जज करने के लिए एग्जाम्स होते हैं, वहां देखो, दिखाओ अपने। तो मैंने फोर्स का तो लिख दिया। अब हमारे पास अब हम एक रिलेशनशिप लिखना है। हमें लिखना है एक्सप्रेशन फॉर टाइम। याद रखिए, हमें टाइम को रिप्रेजेंट करना है। टाइम को मान लीजिए कि स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मैं कह सकता हूं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू दी पावर ए। मेरे पास अभी तक 9 रिस्पॉन्स आए, इसमें 7 का सही है। नहीं रौनक, कुछ याद नहीं करना है, आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने चाहिए हर जगह। मैं हमेशा फिजिक्स में कहता हूं कुछ याद नहीं रखने की कोशिश करनी है, लॉजिक याद रखने की कोशिश। फोर्स का ये फॉर्मूला याद किया, इसके लिए मैं जी का वैल्यू याद, डायमेंशन याद नहीं करूंगा, टाइम का वेस्टेज है। जी टू दी पावर ए, एच टू दी पावर सी एंड सी टू दी पावर डी। ठीक है, चलो अब अपने को फाइनली क्या करना है? टाइम का डायमेंशन देखो, अपने को पता ही है कितना है, टाइम है। एच का डायमेंशन आपको लिखा हुआ है, साइड में दे दिया है मैंने ml2t-1। सी
सी का डायमेंशन आपको पता ही है, सी का डायमेंशन वेलोसिटी होता है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो कितना होगा एल टी माइनस वन। क्लियर है क्या? तो क्यों ना वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, क्यों ना वैल्यू पुट करते हैं सीधा सीधा। तो अगर मैं बोलूं कि टाइम का डायमेंशन लेफ्ट साइड में कितना है, अगर मैं बोलूं कि टाइम का डायमेंशन लेफ्ट साइड में कितना है, तो टाइम का डायमेंशन कितना होगा, टी होगा, इक्वल्स टू जी का डायमेंशन कितना होगा, तो जी का डायमेंशन होगा m टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर क्यूब और t टू द पावर माइनस टू टू द पावर a। अगर मैं बोलूं दूसरा किसका है, h का कितना होगा, m l टू t माइनस वन टू द पावर b। अगेन मैंने गलती की, सबका पावर सही से नहीं लिखा है अभी, ये टू दी पावर एच टू दी पावर बी लिख दिया, एच टू दी पावर बी लिखना पड़ेगा और सी टू दी पावर सी ही लिख देता, कोई दिक्कत नहीं, पावर तो अलग है ना, टू दी पावर बी। और थर्ड पावर किसका है, स्पीड है, तो एल टी माइनस वन टू दी पावर सी। इक्वेट करते हैं, तो मास का पावर जीरो है, यहाँ पे मास का पावर जीरो है, चेक करके सारे निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मास का पावर जीरो, इधर कितना हो जाएगा माइनस वन ए और प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ए इक्वल्स टू कितना होगा, बी होगा, ए इक्वल्स टू बी होगा, जो होगा ए इक्वल्स टू बी होगा। लेंथ का देखते हैं, लेंथ का भी जीरो है, लेंथ का भी जीरो है, कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगला टाइम का कितना हो जाएगा 1 माइनस 2a माइनस b माइनस सी इक्वल्स टू 1। दोनों जगह अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर अपने को इक्वेशन ही सॉल्व करना है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इतना में कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछो सब लोग। हमने तीन इक्वेशन लगाए, अभी तक 8 लोगों के आंसर सही आ चुके हैं, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज बचे हुए 13 लोगों का गलत भी है। दैट्स डिस्करेजिंग। आप बताओ, आपको यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे पता है कि कई लोग एक्सप्रेस कैसे करें उसमें भी फंसे हुए हैं। शंक देखते हैं। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं अपने पास, क्यों ना ए की जगह बी को लिख देते हैं, ए की जगह बी को लिख देते हैं। तो 5b प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए की जगह बी लिख देता हूं और क्या लिखते हैं 1 इक्वल्स टू माइनस 2b, तो कितना हो जाएगा माइनस 3b माइनस सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, c इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ माइनस 5b लिख सकता हूँ, c इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस 5b। c का वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 3b हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगर b का वैल्यू 1/2 आ गया तो c का वैल्यू कितना हो गया माइनस 5/2 और a का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, आपने निशांक बोला था a का वैल्यू, मैं बता रहा हूं a का वैल्यू होगा 1/2, b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू माइनस 5/2। अब क्यों ना इसको लिख लिया जाए, टाइम इक्वल्स टू समथिंग k टाइम्स जी। एक इसका था, ए था हमारा g का, g टू दी पावर 1/2, h टू दी पावर 1/2 और c टू दी पावर माइनस 5/2। कितना क्लियर है कि 1/2 को हटा देंगे पहले, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट g बचेगा, सिर्फ h बचेगा और c टू दी पावर माइनस 5 बचेगा। क्या लिख सकते हैं k टाइम्स अंडर रूट gh तो वैसे ही रह जाएगा, c का वैल्यू नीचे आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर वुड बी सी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है आइए इसमें, एवरीवन
काफी लोगों ने, मेजॉरिटी ने इसका आंसर सही दिया है, यानी नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं करेक्ट रिस्पॉन्स के। और ये अच्छा क्वेश्चन था, ये कोई बच्चों वाला सवाल नहीं था, ये नॉर्मल रैंडम क्वेश्चन दे दिया, ये अच्छा क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको अगर लॉजिक पता हो और अपनी छोटी मोटी गलतियां दूर कर लो, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। ठीक है, और ये इतना कॉमन है कि हर पेपर में से एक एक क्वेश्चन निकल जाता है जेई का। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर से आने वाला वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, इसीलिए टाइम भी ज्यादा दिया जा रहा है इसमें। ठीक है क्या? आप एवरीवन, किसी को भी कोई भी दिक्कत है, जस्ट रेज योर हैंड्स इस क्वेश्चन में। तब एक दो क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास। आई डोंट थिंक कि आज हम अपना फ्रेश टॉपिक पे जा पाएंगे, लेकिन आज एटलीस्ट इसको पूरी तरह खत्म करेंगे। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ एनी मेजर चैलेंज यू आर फेसिंग। आप बताओ, आपको कहां मेन चैलेंज आ रहा है? अब तक तो आइडेंटिफाई कर चुके होगे कहां फंस रहे हो। चलो ओके, लेट्स होप कि आप समझो। एक और क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये आपको 19 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, 18 या 19 का, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसमें आपको एच का अभी बताया हमने, यूज कर लो वही वाला। ठीक है, एच का, ये एच में जो टर्म्स है ना, ये बहुत छोटे टर्म्स हैं, सब दिमाग में बैठा रहता है ये सब टर्म। तो आप बाद में ना, ये 2 महीने के बाद सब टर्म्स आपके कॉमन दिमाग में होंगे। सरफेस टेंशन बता चुका हूं, देखो बार बार सरफेस टेंशन यूज भी हो रहा है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करता है। मैं आई का डायमेंशन लिख देता हूँ, ठीक है, उसका होता है ml स्क्वायर। ml स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ml स्क्वायर होता है। बस शुरू करो। आपको फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए आप लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ml स्क्वायर। सरफेस टेंशन नहीं बताऊंगा और h भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी पढ़ा है, तो आपकी कॉपी में है, उसको यूज कर दो। और फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम तो पता ही है आपको क्या होता है। मोमेंटम आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो गो अहेड। ये और आसान है, एक्सप्रेस भी नहीं करना। आप लोग तो आधे एक्सप्रेशन में फंस रहे हो, एंड एक्सप्रेशन में। पोल लॉन्च कर रहा हूँ इसमें, लास्ट टाइम मेरे 11 सही करेक्ट आंसर आए थे। इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा करेक्ट आंसर आएंगे। सोच समझ के रिप्लाई कर, डोंट हरी। अंशु समझ में आ रहा है क्या? अनुष्का? Got 3 response, but still one is incorrect. About 6 answers. Still, but 50% people have replied incorrectly. गलतियां हो रही हैं अभी भी. Need to be patient.
Last 1 minute, guys. I've got 9 response till 8, but still सब लोग majority getting confused in A and B. आप गलतियां देखो, जितने लोगों ने अभी भी रिस्पॉन्ड कर भी दिया वो A और B में एक बार वेरीफाई कर लें खुद को। ये सिली मिस्टेक्स चल ही रहा है, हमारा कंटिन्यू है, पर मुझे लग रहा है कि अब आप लोग समझ चुके हो, अब सिली मिस्टेक्स पे रुक रहे हो आप लोग। मृगांक देखते हैं, मृगांक आई कांट से नाउ राइट नाउ दैट व्हिच वन इज करेक्ट, बट आई वुड से कि हम लोग कंफ्यूज तो हैं सब लोग। मुझे एक चीज देख रहा है कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेज एक्यूरेट हुए हैं, क्लोज हुए हैं, लेकिन अभी भी गलतियां हो रही हैं और वो एंड स्टेप लास्ट स्टेप मिस्टेक्स हैं। मुझे लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे, P कैन बी रिटन एज K टाइम्स जितने भी चरण, पहला है सरफेस टेंशन टू दी पावर A, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी पावर B और प्लैंक्स कांस्टेंट H टू दी पावर C। अब जल्दी जल्दी सबका डायमेंशन लिख लो। मोमेंटम P का कितना होता है, mLt-1। S का कितना होता है, mt-2। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml2। और H का कितना होता था, अभी अभी देखा था, H का कितना आया था, ml2t-1। H का होता है ml2t-1, ml2t-1। I got 13 replies। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास पॉइंट है कि चलो ये इक्वेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, mlt-1 टू दी पावर k टाइम्स s टू दी पावर a, mt टू दी पावर -2 टू दी पावर a। देखते हैं मानस आदित्य, अगेन A और B में बहुत वाइड ड्रिफ्ट है, सब आधे लोग A कह रहे हैं, आधे लोग B कह रहे हैं, पर ये गलतियां कहाँ हुई हैं हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये गलतियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते हर वक्त। ml स्क्वायर, क्योंकि हम बार-बार कैलकुलेशन में जा रहे हैं, गिर रहे हैं, टू दी पावर B और ml2t टू दी पावर -1 टू दी पावर C। सबकी आदत जो है वो मेरी वाली आदत थी है कि पहले मास के पावर को इक्वेट कर देते हैं। मास का पावर इधर कितना है, 1 इक्वल्स टू दी पावर A, इसमें भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, टू दी पावर B प्लस C। A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब देख लेते हैं। अच्छा, मैं तो इसी हिसाब से आंसर जज कर सकता हूं कि जो होगा A ही होगा, B तो पक्के तौर पे नहीं होगा। मैं तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकता हूं कि B तो पक्के तौर पे नहीं होगा, पहला। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका 4 भी नहीं होगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 1 सिर्फ A और 1 और D में हो रहा है। तो अब 9 लोगों ने अभी तक आंसर सही दे चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स गलत है, पर 4 लोगों ने जो B दिया है उन पे भी देखने की जरूरत है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। A प्लस B, दूसरा L का पावर इक्वेट करते हैं। L का पावर कितना है, 1। हम फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे, हमारा काम पूरा सॉल्व करना होगा। L का पावर 1, पहले में से 0 आया, कुछ नहीं आया, प्लस 2B आया, तीसरे वाले से कितना आया, -C आया। कितना क्या आ गया, 2B माइनस C इक्वल्स टू 1। अब आते हैं तीसरे पे आते हैं। तीसरा टाइम का है, टू दी पावर -1 इक्वल्स टू -2A माइनस C -2A। और एक गलती हमने कर दिया, L का पावर लेने में। एक सेकंड, हमने L का पावर लेने में गलती कर दिया।
l टू द पावर 0 लिखा, दूसरे में 2 लिखा और तीसरे में भी 2c होगा, 2c होगा। तो मतलब कि b प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। b प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। इससे बहुत क्लियर हो गया कि a इसमें पुट कर देंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। a का वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर है? b प्लस सी का वैल्यू आ गया b प्लस सी का वैल्यू आ गया हमारे पास। देख लो, ध्यान से देखना कहाँ मैंने शॉर्ट कैलकुलेशन किया। मैंने इक्वेशन लिखा 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1। तो 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1 हो गया, तो b प्लस c इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। अच्छा, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे अगर, तो a प्लस b प्लस c, तो b प्लस c का वैल्यू अगर 1/2 हो जाएगा तो a का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 1/2। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप पे आता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लास्ट स्टेप देख लेते हैं सब लोग। लास्ट स्टेप क्या कहता है? टाइम का पावर टू दी पावर -1 इक्वल्स टू -2a, b तो है नहीं, -c। क्लियर है? तो अपने पास c इक्वल्स टू कितना है 1 - 2a। a का वैल्यू 1/2 है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू अगर 0 हो गया तो b का वैल्यू भी कितना हो गया 1/2। तो a का वैल्यू आ गया 1/2, b का होगा 1/2 और c का होगा 0। निशांक, लेकिन आप आंसर जो बोल रहे हो, आपकी बात और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। आपने भी तो वही कहा कि a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू 0 होगा। तो ऑप्शन सी कैसे होगा? ऑप्शन तो ए होगा ना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सब लोग कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं? गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? एंड हमने आज खूब सारे लेवल के क्वेश्चंस किए इस सेकंड एनालिसिस पे। थर्ड यूनिट कन्वर्जन पे बात करेंगे कल दिन हम लोग, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कैसे यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो अगर ये बुक्स में मिले तो आप उसको पढ़ो, ठीक है? ये पहला चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फिजिक्स के लिए यूज टू होने में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत है, जस्ट कनेक्ट मी ऑन चैट पे कनेक्ट करें मुझे। मेरा नंबर आपके वहां पे है। अभी मैंने मैसेज जो भेजा है आपके ग्रुप्स पे, मेरा ही नंबर है वो जो लिंक भेजा था। यूज एंड सेव माई नंबर एंड कनेक्ट मी इफ यू नीड एनी सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम मी, ठीक है? अभी हम यूज टू हो जाएंगे। ऋषु, होपफुली आपको कुछ, ऋषु आपको समझ में आया इसके बाद के कॉन्सेप्ट्स? Get ready for your next class, basic mathematics class. That's very important. Rishu, is it clear? And अगर किसी को भी कोई डाउट है, I'm here. कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, you can go ahead.